Hello guys, welcome back to my YouTube channel HSC Study Point YSK। आज का डिस्कशन का टॉपिक है लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर क्या है और लैगिंग इंडिकेटर है, जिसको लैंग्वेज में ना पढ़ते हुए मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब है जो हेल्थ एंड सेफ्टी एक्टिविटी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे वो लीडिंग इंडिकेटर है, और जो हेल्थ एंड सेफ्टी एक्टिविटी के परफॉर्मेंस को डाउन करे वो लैगिंग इंडिकेटर है। अब यहाँ जो लिखा हुआ उसके माध्यम से समझते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर की डिफिनेशन यहाँ पे क्या है। इट इज ए proactive, preventive and predictive measure that provides effective performance of health and safety activities. Now it creates positive changes and its focus on preventive action that help to avoid accident। तो क्या किस पे फोकस करता है? प्रिवेंटिव एक्शन पे फोकस करता है, जिससे क्या होता है एक्सीडेंट को हम अवॉइड कर सकते हैं, एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड, दिस इज अ लीडिंग इंडिकेटर। HSC मीटिंग, HSC ऑडिट, HSC इंस्पेक्शंस, एम्प्लॉय HSC ट्रेनिंग्स, एनी टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, एवरीथिंग विल कम्स अंडर लीडिंग इंडिकेटर। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे इसका लीडिंग इंडिकेटर का डिटेल एग्जाम्पल। तो कैसे किस तरह से, जैसे मैनेजर, इसमें लीडिंग इंडिकेटर कैसे कैसे इम्प्रूव होता है वो देखेंगे। मैनेजर एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो मैनेजर एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होगा, जैसे सीनियर मैनेजमेंट है और अगर उसका पार्टिसिपेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में होता है टाइम टू टाइम, वॉक अबाउट जिसको वॉक थ्रू भी बोलते हैं, साइड राउंड भी बोलते हैं, उसमें अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है, वर्क एरिया इंस्पेक्शन में उनका टाइम टू टाइम इन्वॉल्वमेंट है, ऑडिट में है, वीकली हेल्थ एंड सेफ्टी मीटिंग में है, टूल बॉक्स मीटिंग में उनका है जो पार्टिसिपेशन होता है, एंड शेड्यूल वर्क एरिया इंस्पेक्शन जो होता है उसमें अगर उनका पार्टिसिपेशन होता है, तो ये चीज़ जो है जो लीडिंग इंडिकेटर में आएगा। अब हम सीनियर मैनेजमेंट से नीचे थोड़ा चलें, सुपरवाइजर एक्टिव पार्टिसिपेशन में। तो लाइन मैनेजर जितने भी हैं या लाइन मैनेजर सुपरवाइजर, जो उनके सेफ्टी एक्टिविटी जो उनके लिए क्लियर डिफाइन किया गया है, तो उनको क्या करना है, रेगुलरली करना है और रेगुलर इंटरवल पे उनका इवेल्युएट भी करना है। ठीक है कि उन्होंने उनको जो टास्क है जो डिफाइन किया गया है उस टास्क को उन्होंने किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट है मेजर पार्टिसिपेंट इन डिफाइंड एक्टिविटी, उनको जो भी डिफाइंड एक्टिविटी किया गया है उनका उसमें उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जैसे कि फोकस ऑडिट हो गया। स्क्रीनिंग सुपरवाइजर टू आइडेंटिफाई, सुपरवाइजर का स्क्रीनिंग भी करना चाहिए कि सुपरवाइजर को फुल्ली नॉलेज है कि नहीं। प्रोवाइड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जितने भी तरह के हैं उनको दिया जाना चाहिए। सुपरवाइजर एंड वर्कमैन ट्रेनिंग, मेजर टाइप ऑफ ट्रेनिंग, सुपरवाइजर को और वर्कमैन को जितने भी तरह की ट्रेनिंग है, जिन जिन जॉब में इन्वॉल्वमेंट उनका है, उन सारे ट्रेनिंग को उनको दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा इसमें लीडिंग इंडिकेटर का पार्ट है वर्करों का। वर्कर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, तो कैसे होगा, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ऑब्जर्वेशन, उनको ट्रेनिंग के माध्यम से जितने भी चीज बताए जाते हैं उनके बिहेवियर में चेंज होना चाहिए। बिहेवियर अगर चेंज हो गया तो बिहेवियर चेंज होने के बाद उनकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी चेंज हो जाती है। तो अगर बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी ऑब्जर्वेशन अगर उनके अंदर डेवलप होता है तो ये लीडिंग इंडिकेटर में आएगा। अगर वो रूल को फॉलो करते हैं अच्छे से, जो हमने रूल जो साइड पे रूल दिए गए हैं, अगर रूल को फॉलो करते हैं, परमिट को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करते हैं, और मास हाउस कीपिंग जो बीच बीच में अरेंज किया जाता है पूरे एरिया को क्लीन करने के लिए, अगर उनमें उनका पार्टिसिपेशन अच्छा है तो ये वर्कर एक्टिव पार्टिसिपेशन में आएगा और इट इज इंडिकेटिंग लीडिंग इंडिकेटर। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट, अगर कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन करना है तो इसकी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन हम सही प्रक्रिया से नहीं करेंगे तो वो लीडिंग इंडिकेटर में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्री क्वालिफिकेशन उनका करना है,
एंड सिलेक्शन प्रोसीजर मैंडेटरी है, जो उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसको करना है, और उसके आधार पे जो उसको डॉक्यूमेंट जितने भी ये लगते हैं वो डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट के जो लोग हैं या जो उनके सीनियर पर्सन उनको पार्टिसिपेटेंट की कॉप मीटिंग में आने हैं, ताकि उनको फुली जानकारी हो जाए कि यहाँ पे हमें क्या करना है। कम्युनिकेशन, ये भी हमारा लीडिंग इंडिकेटर है। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि रेगुलर टीम मीटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, या जॉब रिलेटेड स्पेशल इंस्ट्रक्शन हम है जो वर्कमैन को और सुपरवाइजर को दे सकते हैं, तो ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, एंड दैट इज लीडिंग इंडिकेटर। कंप्लायंस के मामले में जाएंगे, अगर साइट पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसका कंप्लायंस स्टेटस क्या है उसको चेक करने के लिए, तो कंप्लायंस क्या है, जैसे कि इम्प्लीमेंटिंग लाइफ सेविंग रूल्स, लाइफ के लिए जो रूल बनाया गया, लाइफ सेविंग के लिए जो रूल बनाया गया उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर ऑडिट एंड कमिटी मेंबरशिप, प्रोसीजर को डेवलप करना है ऑडिट के लिए, एंड जो कमिटी मेंबर जो हम बनाते हैं एचएससी मीटिंग के लिए उसके लिए। मेजर नंबर्स ऑफ क्लोज आउट ऑब्जर्वेशन बाय सुपरवाइजर, मेजर नंबर्स ऑफ क्लोज आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर के द्वारा कितने हैं जो ऑब्जर्वेशन दिए गए जो उन्होंने क्लोज आउट कर दिया है एक्टिवली, बहुत जल्दी कर दिया है। नेक्स्ट जो हम देखें, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड प्लांट हजार्ड एनालिसिस वहाँ पे करना है, ओवरऑल प्रोजेक्ट हजार्ड एनालिसिस करना है, मेंटेन हजार्ड रजिस्टर, जो भी हजार्ड आपने किया या जो भी ऑब्जर्वेशन अपने साइड का लिया तो उसको मेंटेन करना है रजिस्टर में। फील्ड लेवल हजार्ड असेसमेंट फॉर जितने भी एक्टिविटी है उसके हजार्ड असेसमेंट करने हैं। शेड्यूल इंस्पेक्शन फॉर हाई रिस्क एक्टिविटी, जितने भी हाई रिस्क एक्टिविटी है उसका शेड्यूल इंस्पेक्शन मेंटेन करना, जैसे कि क्रेन एक है जो हाई रिस्क में आता है तो उसका शेड्यूल इंस्पेक्शन करना है। एक्सकवेशन आता है, जितने भी तरह के हम वर्क परमिट साइड पे यूज करते हैं उसका इंस्पेक्शन कंपलसरी है। नेक्स्ट है मेजर इंस्पेक्शन कैरिड आउट बाय सुपरवाइजर पर वीक एज पर मैट्रिक्स, साइट पे क्या होता है सुपरवाइजर को क्या क्या सेफ्टी एक्टिविटी को फॉलो करना, उसके लिए एक मैट्रिक्स फॉर्मेट बनाए जाते हैं जिसमें उनको उनका नाम मेंशन होता है और उनको क्या क्या करना उसमें पूरा लिखा हुआ रहता है। तो उनको क्या करना है, उनको वो टाइमली उस एक्टिविटी को फॉलो अप करना है। नेक्स्ट जो है ट्रेनिंग कंडक्टेड, ये टोटल जो है इसमें जितने भी पॉइंट हैं लीडिंग इंडिकेटर का, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी ओरिएंटेशन कितनी हो रही है वो लीडिंग इंडिकेटर का पार्ट है। नंबर ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग, क्रिटिकल एक्टिविटी ट्रेनिंग कितनी हो रही है, जैसे कि फॉल प्रोटेक्शन है जिसको हाइट वर्क बोल सकते हो, वर्क परमिट डिफरेंट डिफरेंट है उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, एक्सकवेशन के ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वेल्डिंग कटिंग ग्राइंडिंग के ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, हॉट वर्क के ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। ये जितने भी ट्रेनिंग देंगे वो क्या होगा, वो लीडिंग इंडिकेटर के अंतर्गत आएगा। एम्प्लॉय पार्टी परसेप्शन सर्वे, विच इज पे हम लोग एम्प्लॉय का परसेप्शन सर्वे, उनका मत क्या है रिगार्डिंग सेफ्टी, उनसे बातचीत करना है, उनके आधार पे और क्या वहाँ पे हम कर सकते हैं और अच्छे कर सकते हैं, या उनका कुछ बैड फैक्टर क्या है जो बताना चाहते हैं जिसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। शेड्यूल सर्वे ऑफ साइट, साइट का है जो शेड्यूल जो दिया गया उसके अनुसार सर्वे करना चाहिए ताकि हम टाइम रहते सारी चीज़ों को पता कर लें सर्वे के आधार से। डॉक्यूमेंटेड मेजर ऑफ सर्वे कंप्लीटेड, तो जितने भी सर्वे हैं उसका डॉक्यूमेंट करना है। आउटकम्स जो भी आते हैं, जितने भी फाइंडिंग आते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन आते हैं उसको भी डॉक्यूमेंट करना है। एंड फॉलो अप एक्शन क्लोज आउट, और उसको क्लोज करने के लिए एक्शन लेना है, उसको फॉलो अप करना है, जो भी ऑब्जर्वेशन आए उसको क्लोज आउट करना पड़ेगा तो उसके लिए फॉलो अप लेना है। नियर मिस रिपोर्टिंग करने हैं, नियर मिस अगर होता है अगर उसको रिपोर्ट कर, नियर मिस क्या है, एक लैगिंग इंडिकेटर है, बट अगर उसका रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या है, एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर इसलिए है कि हम इसको फिर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसका रूट कॉज का पता करेंगे। कैरिड आउट मेजर नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो जितने भी तरह अगर एक्सीडेंट होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने से क्या है और हमें रूट कॉज का पता चलता है, तो इसलिए लीडिंग इंडिकेटर में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं लीडिंग इंडिकेटर में हेल्थ प्रोग्राम, ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है। ट्रेनिंग एट वर्क प्लेस फॉर एर्गोनॉमिक्स,
वर्क प्लेस पे एर्गोनॉमिक्स का ट्रेनिंग देना है, क्योंकि काम करने के समय उनका वर्क बॉडी पोस्चर किस तरह का होना चाहिए। अगर पोस्चर सही कंडीशन में नहीं रहते तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है, बॉडी पेन होता है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवानी चाहिए। एंड अगर पर्टिकुलर कुछ ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे रिस्पेक्टिव प्रोटेक्शन जरूरी है, तो वहाँ पे रिस्पेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए। ऑन साइड हेल्थ क्लिनिक होना चाहिए, ताकि है जो रेगुलर एम्प्लॉय का हेल्थ चेकअप होता रहे। अब देखेंगे, इतने लीडिंग इंडिकेटर का हमने एग्जांपल यहाँ पे अब दिया कि अब देखेंगे एडवांटेजेस क्या है। लीडिंग इंडिकेटर जो हमने इतना किया हेल्थ और सेफ्टी के इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इसके एडवांटेजेस क्या है। पहला, प्रिवेंटिंग इंजुरी एंड इलनेस, इंजुरी को प्रिवेंट करेगा, इलनेस को प्रिवेंट करेगा। रिड्यूसिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद एडवर्स इवेंट, जो कुछ घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, तो उसके कारण जो कॉस्ट आता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड हेल्थ परफॉर्मेंस, सेफ्टी एंड हेल्थ के परफॉर्मेंस को हम काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। इंक्रीजिंग वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी इनिशिएटिव, हम लोग है जो वर्कर के पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं सेफ्टी इनिशिएटिव में। तो ये हो गया इसका एडवांटेज। अब देखते हैं हम आगे फाइनली कि लैगिंग इंडिकेटर क्या है। लैगिंग इंडिकेटर वो चीज है जो मैंने बोला हेल्थ एंड सेफ्टी के परफॉर्मेंस को डाउन करता है। जैसे कि लैगिंग इंडिकेटर रिएक्टिव इन नेचर, रिएक्टिव नेचर में होता है, मतलब कोई एक्सीडेंट होता है उसके बाद हम उस पर कोई एक्शन लेते हैं। फोकसिंग ऑन इंसिडेंट दैट हैपन इन पास्ट, तो इसमें हम लोग फोकस क्या करते हैं, जो पहले एक्सीडेंट हो गया है उस पर फोकस करते हैं। एंड हाईलाइटिंग एग्जिस्टिंग फेल्यूर ऑल्सो, और अभी एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर अभी प्रेजेंट में क्या वहाँ पे फेल्यूर अभी है उस पर हम हाईलाइट करते हैं। तो ये है लैगिंग इंडिकेटर का डिफिनीशन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जितने भी तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे लैगिंग इंडिकेटर हो, जैसे लॉस्ट टाइम होगा, एक्सीडेंट रेट हुआ, फैटिलिटी हो गया, सिविरिटी एमटीसी हो गया, लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रिक्वेंसी निकालोगे वो लैगिंग इंडिकेटर है। टोटल रिकॉर्डेबल इंजरी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे एलटीआई का, लॉस्ट टाइम इंजरी, मेडिकल ट्रीटमेंट केस, रिस्ट्रिक्टेड वर्क केस, ये सारे है जो लैगिंग इंडिकेटर है। टोटल इंजरी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, या टोटल रिकॉर्डेबल ऑक्यूपेशनल इलनेस फ्रीक्वेंसी या हेल्थ बेस्ड मैट्रिक्स जो है, टोटल रिकॉर्डेबल ऑक्यूपेशनल इलनेस फ्रीक्वेंसी। तो इलनेस फ्रीक्वेंसी मतलब बीमार पड़ने, तो हेल्थ बेस्ड मैट्रिक्स है। तो ये सारे जो है लैगिंग इंडिकेटर के एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोग को पूरे लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी है। अगर हमारे वीडियो ये थोड़ा तो लंबा हो गया है, बट काफ़ी अगर इंफॉर्मेटिव अगर आपको लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन।